Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. नमस्कार। ब्रह्मानंदम परमं शुभदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम। प्रेमा अवतार परमहंस योगानंद जी के गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी, जिनको हम ज्ञानावतार के भी नाम से जानते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कैवल्य दर्शन। अंग्रेजी में मूलतः यह पुस्तक लिखी गई है जो होली साइंस के नाम से जाना जाता है। सन 1894 में प्रयागराज में जनवरी महीने में कुंभ मेले के दौरान महाअवतार बाबा जी की मुलाकात स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी से हुई थी। युक्तेश्वर गिरी जब कुंभ के मेले में थे तब महाअवतार बाबा जी ने उन्हें एक पुस्तक लिखने को कहा और कहा कि ये पुस्तक मुख्यतः पश्चिम और पूर्व के मुमुक्षुओं द्वारा जो ज्ञान दिया गया है, जो हमारे यहाँ वेद के नाम से है और पश्चिम में बाइबल के नाम से है, में निहित कॉमन बातों को लिखने के लिए कहा गया। महाअवतार बाबा जी के इस आदेश को स्वामी युक्तेश्वर जी ने पूरा किया और परिणामतः होली साइंस नामक पुस्तक हमारे सामने है। आज हम इस होली साइंस पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद कैवल्य दर्शन के नाम से हमारे पास उपलब्ध है उसका पठन करूँगा और बीच बीच में आए उन तथ्यों को परिभाषित भी करूँगा जो सामान्य रूप से सुनने के दौरान आप समझ नहीं पाएंगे। सारांश में हम यह सर्वप्रथम जानने का प्रयास करेंगे कि इस पुस्तक में आखिर लिखा क्या है। इस पुस्तक में जो स्वामी जी ने भूमिका लिखी है उसके विषय अद्भुत हैं। यदि हम उनके भूमिका को पढ़ेंगे तो यह जान पाएंगे कि अभी जो हमारा समय चल रहा है वो समय वास्तव में द्वापर युग है। हम कली काल को या कलयुग को छोड़ चुके हैं। हम यदि इसके विषय वस्तु पे जाएंगे कि इस सारी पुस्तकों में इस पुस्तक में क्या लिखा गया है, तो सर्वप्रथम भूमिका के पठन के दौरान हम यह जानेंगे कि युगों के काल की गणना का आधार क्या है, क्यों काल
गणना में त्रुटि रह गई, जिसके कारण आज भी हम यह समझते हैं कि कलयुग का समय चल रहा है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। हम द्वापर में हैं। इसका प्रमाण भी हम इसमें पाएंगे। इसके अलावा इसमें 4 अध्याय है। प्रथम अध्याय को वेद के नाम से जाना गया है, द्वितीय अध्याय अभिष्टम, तृतीय अध्याय साधनम और चतुर्थ अध्याय विभूति है। अंत में एक अध्याय उपसंहार, यानी आप ये कहें कि पूरे पुस्तक का सार संक्षेप है। आइए प्रारंभ करते हैं। चतुर्नवत्युत्तर शतवर्षे गते द्वापरस्य प्रयाग क्षेत्रे सदर्शन विज्ञान मन्यव्यार्थं परम गुरुर्राजस्याज्ञानन्तु प्राप्य कराड़ वंश प्रियनाथ स्वामी कादम्बिनी क्षेत्रनाथात्मजेन हिताय विश्वस्व विदग्ध दुष्यटेत प्रणीतं दर्शनं कैवल्यमेतत। प्रयाग क्षेत्र में वर्तमान द्वापर युग के 194वें वर्ष में परम गुरु राज महाअवतार बाबा जी से प्राप्त हुई आज्ञा के अनुसार यह कृति जगत के कल्याण के लिए, संसार तापों से विदग्ध जनों की तुष्टि के लिए प्रकाशित की जा रही है। इस कैवल्य दर्शनम की रचना कराड़ वंश के क्षेत्रनाथ एवं कादम्बिनी के सुपुत्र प्रियनाथ स्वामी द्वारा की गई है। इस पुस्तक का उद्देश्य यथासंभव स्पष्टता के साथ यह दिखाना है कि सब धर्मों में सारभूत एकता है, कि विभिन्न धर्मों और पंथों द्वारा प्रतिपादित सत्यों में कोई भेद नहीं है, कि एक ही पद्धति से विश्व का क्रम विकास हुआ है, बाह्य विश्व का और आंतरिक विश्व का भी। और यह भी है कि सभी धर्मशास्त्रों ने एक ही परम ध्येय ईश्वर की चर्चा की है, परंतु ऐसा मूलभूत सत्य है जो आसानी से समझ में नहीं आता। भिन्न भिन्न धर्मों में और पंथों में चल रहा मतभेद और मानव जाति का अज्ञान आँखों पर पड़ी पट्टी को खोलकर इस विराट वास्तविकता का दर्शन कराना लगभग असंभव सा बना देता है। भिन्न भिन्न धर्मों और पंथों में आपस में बैरभाव और गहरे मतभेदों को बढ़ावा दिया जाता है। अज्ञान 2 पंथों के बीच की खाई को और अधिक चौड़ी करता है। विशेष गुणों से संपन्न केवल कुछ लोग ही अपने पंथों के प्रभाव से ऊपर उठकर सभी महान धर्मों द्वारा प्रतिपादित प्रचलित किए गए सत्यों में संपूर्ण एकता को देख पाते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य विभिन्न धर्मों में निहित समान विचारधारा और सामंजस्य को दर्शाना और इस प्रकार उन्हें एकत्र लाने में सहायता करना है। यह कार्य तो सचमुच अत्यंत महाकाय है, परंतु इलाहाबाद अब प्रयागराज में यह कार्य मुझे एक दिव्य आज्ञा से सौंपा गया। गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम से धन्य हुए पवित्र प्रयाग तीर्थ में कुंभ मेले के समय सांसारिक जन और आध्यात्मिक साधक सिद्ध एकत्रित होते हैं। सांसारिक जनों ने अपने को जिन सीमा मर्यादाओं में बांध लिया है उन्हें वे पार नहीं कर सकते, और आध्यात्मिक साधक भी संसार को एक बार त्याग देने के पश्चात अपनी ऊंचाइयों से नीचे उतरकर पुनः उसके प्रपंच में नहीं पड़ सकते। फिर भी संसार में पूर्णतः लिप्त हुए सांसारिक जनों को उन महान सिद्ध साधकों की सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता तो है ही, जिन्होंने मानव जाति को सदा ही प्रकाश दिखाया है। अतः किसी ऐसे स्थान का होना अत्यावश्यक हो जाता है जहाँ मानव जाति के ये 2 वर्ग
एकत्र आ सके। तीर्थ इस आवश्यकता की पूर्ति करता है। तीर्थ संसार सागर के तट पर स्थित होता है, इसलिए इस सागर के आंधी तूफान और लहरों के थपेड़े उसे छू नहीं सकते। अतः मानव जाति के कल्याण का संदेश उन लोगों को देने के लिए जो उसे ग्रहण कर सकते हैं, कुंभ मेला साधुओं तपस्वियों को अत्यंत उपयुक्त स्थान प्रतीत होता है। ऐसे ही एक संदेश का प्रवर्तन करने के लिए मुझे उस समय चुना गया जब 1894 के जनवरी महीने में मैं प्रयागराज के कुंभ मेले में गया था। मैं गंगा तट पर चलता जा रहा था, तब एक व्यक्ति मुझे बुलाने आया और उसके बाद एक अत्यंत महान संत बाबा जी से साक्षात्कार का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बाबा जी मेरे गुरु काशी के लाहिड़ी महाशय के गुरु थे। इस प्रकार ये महान संत जिनसे उन कुंभ मेले में मेरी भेंट हो गई, मेरे अपने ही परम गुरु महाराज थे, यद्यपि यह हमारी पहली भेंट थी। बाबा जी के साथ मेरी चर्चा में एक विशिष्ट वर्ग के ऐसे लोगों का भी विषय उठा जो आजकल तीर्थ स्थानों में बहुतायत में देखे जाते हैं। मैंने विनम्रता के साथ कहा कि उस समय उस मेले में उपस्थित अधिकांश लोगों से कहीं अधिक बुद्धिमान लोग विश्व के सुदूर हिस्सों में यूरोप और अमेरिका में रह रहे हैं, जो विभिन्न धर्मों के तथा पंथों के अनुयायी हैं और कुंभ मेले के वास्तविक महत्व से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। जहाँ तक बुद्धिमानी का प्रश्न है तो वे ही लोग साधु संतों के संपर्क में आकर उपदेश पाने के अधिक योग्य अधिकारी हैं, परंतु फिर भी उन विदेशों में रहने वाले बुद्धिमान लोग निरे भौतिकवाद में आकंठ डूबे हुए हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने विज्ञान और दर्शन शास्त्र जैसे क्षेत्रों में अपने अधिकारों के लिए ख्याति प्राप्त अपने आविष्कारों के लिए ख्याति प्राप्त कर ली है, परंतु फिर भी विभिन्न धर्मों में निहित सारभूत एकता उनकी समझ में नहीं आ रही है। उनके धर्म और पंथ लगभग दुर्लभ बाधाएं बन चुके हैं, जिनसे मानव जाति के सदा के लिए विभाजित हो जाने का खतरा नजर आने लगा है। मेरे परम गुरु महाराज मुस्कुराए और मुझे स्वामी की उपाधि से विभूषित करते हुए उन्होंने यह पुस्तक लिखने का आदेश मुझे दिया। मैं नहीं जानता क्यों, पर बाधाओं को हटाने और सभी धर्मों की मूलभूत एकता स्थापित करने में सहयोग देने के लिए मुझे चुन लिया गया था। ज्ञान के विकास की 4 अवस्थाओं के अनुसार इस पुस्तक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। धर्म का सर्वोच्च ध्येय आत्मज्ञान है, परंतु यह प्राप्त करने के लिए बाह्य जगत का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः इस पुस्तक के प्रथम भाग वेद से संबंधित हैं और इसमें सृष्टि के मूलभूत तथ्यों की तथा शून्य से उसके विकास की एवं पुनः शून्य में विलय की प्रक्रिया की चर्चा की गई है। सृष्टि की श्रृंखला में बड़े से बड़े जीव से लेकर छोटे से छोटे जीव भी 3 अनुभूतियों के प्रति उत्सुक दिखाई देते हैं: अस्तित्व, चेतना और आनंद। इस पुस्तक के द्वितीय भाग में इन्हीं 3 उद्देश्यों की या ध्येयों की चर्चा की गई है। तृतीय भाग जीवन के इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति की पद्धतियों से संबंधित है। चतुर्थ भाग में उन अनुभवों का वर्णन है जो जीवन के इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के मार्ग में पर उन्नत हुए और अपने अंतिम लक्ष्य के पास पहुँच लोगों को प्राप्त होते हैं। इस पुस्तक में मैंने जिन पद्धति का अवलंब किया है उसमें पहले मैंने भारतीय ऋषियों की भाषा में विषय से संबंधित संस्कृत सूत्र प्रस्तुत किए हैं और फिर उन्हें पाश्चात्य देशों के धर्मशास्त्रों का संदर्भ देकर स्पष्ट किया है। इस प्रकार मैंने पूर्ण प्रयास किया है यह स्पष्ट करने का कि पौरवात्य और पाश्चात्य धर्मशास्त्रों की शिक्षाओं में वास्तविकतः कोई अंतर नहीं है और विरोध तो बिल्कुल ही नहीं।
यह पुस्तक मेरे परम गुरुदेव को प्रेरणा से लिखी गई है और द्वापर युग में लिखी गई है, जिसके ज्ञान सभी क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास होता है और हो रहा है। अतः मैं आशा करता हूँ कि इस पुस्तक की सारगर्भिता उन लोगों की पकड़ से बाहर नहीं रहेगी जिनके लिए इसका प्रायोजन है। यहाँ योग की काल गणना की थोड़ी सी चर्चा इस बात को स्पष्ट कर देगी कि अभी पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है और इस द्वापर युग के 194 वर्ष ईस्वी 1894 में बीत चुके हैं, जिसके कारण मानव के ज्ञान में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। भारतीय खगोल शास्त्र से हमें पता चलता है कि सारे चंद्रमा अपने अपनों ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और सारे ग्रह अपनी धुरी पर गोल गोल घूमते हुए अपने सारे चंद्रमाओं के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य अपने सारे ग्रहों और उनके चंद्रमाओं के साथ किसी दिक् तारे को अपना केंद्र बनाकर उसकी परिक्रमा करता है। सूर्य को यह परिक्रमा पूरे करने में पृथ्वी की गणना के अनुसार 24,000 वर्ष लगते हैं। यह अंतरिक्ष में चलने वाला एक ऐसा भ्रमण है जिसके कारण विषुव बिंदु और ज्योतिष चक्र की विरुद्ध दिशा में पीछे की ओर सरकते हैं। सूर्य एक प्रकार से भी परिक्रमा करता है जिसमें वह एक महाकेंद्र अर्थात विष्णु नाभि की परिक्रमा करता है, जो सृष्टा या ब्रह्मा का अर्थात सृष्टि के चुंबकत्व का केंद्र है। ब्रह्मा धर्म का या आंतरिक जगत की मानसिक सच्चरित्रता का नियंत्रण करता है। अपने केंद्र की या दिक् तारे की परिक्रमा करता हुआ सूर्य जब महाकेंद्र अर्थात ब्रह्मा के केंद्र के सबसे निकट स्थान पर पहुंचता है, तब मानसिक सचरित्रता या धर्म इतना उन्नत हो जाता है कि मनुष्य को सहज ही सब ज्ञान हो जाता है, यहाँ तक कि परम तत्व के गूढ़ तत्वों का भी। यह शारदीय विषव अब 20वीं शताब्दी के आरंभ में आरोही द्वापर युग के सूर्याती काल में कन्या के नक्षत्रों में आएगा। 12,000 वर्षों के बाद जब सूर्य अपने परिक्रमा पथ में ब्रह्मा से या महाकेंद्र से सबसे दूर स्थित स्थान में पहुंचता है, तब धर्म का ह्रास होते होते वह इतनी निकृष्ट अवस्था में पहुंच जाता है कि मनुष्य स्थूल जगत से परे कुछ भी समझ नहीं पाता। उसी प्रकार पुनः सूर्य जब महाकेंद्र से सबसे निकट स्थान की ओर अपनी परिक्रमा शुरू करता है, तब धर्म का उन्नत होना शुरू हो जाता है। यह विकास 12,000 वर्षों में धीरे धीरे पूर्ण होता है। 12,000 वर्षों के ये दोनों ही आवर्त काल संपूर्ण परिवर्तन लाते हैं, बाह्य स्तर पर स्थूल जगत में भी और आंतरिक स्तर पर बौद्धिक जगत में भी। इन दोनों आवर्तन कालों को एक एक दैव युग कहा जाता है। इस प्रकार 24,000 वर्षों की अवधि में सूर्य अपने द्विक केंद्र की एक परिक्रमा पूर्ण करता है, जिसमें 12,000 वर्षों का एक आरोही अर्धचक्र होता है और 12,000 वर्षों का एक अवरोही अर्धचक्र होता है। धर्म की उन्नति धीरे धीरे होती है और 12,000 वर्षों की अवधि में यह 4 अवस्थाओं में विभाजित होती है। 12,000 वर्षों के उस काल को जब सूर्य अपने परिक्रमा पथ के 1/20वें हिस्से से भ्रमण कर रहा होता है, कलयुग कहते हैं। इस काल में धर्म अपनी आरंभिक अवस्था में होता है। मनुष्य की वृद्धि नित्य परिवर्तनशील बाह्य जगत से अधिक कुछ भी समझने में समर्थ नहीं होती। 2400 वर्षों के इस काल को जब सूर्य अपने परिक्रमा पथ के 2/20वें हिस्से में भ्रमण कर रहा होता है, द्वापर युग कहते हैं। इस काल में धर्म अपनी द्वितीय अवस्था में पहुंच जाता है और अर्ध विकसित हो जाता है। मनुष्य की बुद्धि बाह्य जगत का सृजन करने
वाले सूक्ष्म तत्वों को और उनके गुणों को समझने लगती है। 3600 वर्ष के उस काल को जिसमें सूर्य अपने परिक्रमा पथ के 3/20वें हिस्से से में भ्रमण करता है, त्रेता युग कहते हैं। तब धर्म तृतीय अवस्था में पहुंच जाता है और मनुष्य की बुद्धि समस्त विद्युत शक्तियों के मूल स्रोत को अर्थात ईश्वरीय चुंबक शक्ति को समझने में समर्थ हो जाती है। इन विद्युत शक्तियों पर ही सृष्टि का अस्तित्व निर्भर है। 4800 वर्षों के उर्वरित काल को जब सूर्य अपने परिक्रमा पथ पर 4/20वें हिस्से से भ्रमण करता है, सत्य युग कहते हैं। तब धर्म अपनी चौथी अवस्था में पहुंच जाता है और पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। मनुष्य की बुद्धि सब कुछ समझ सकती है। सृष्टि से परे पर ब्रह्म का भी उसे पूर्ण ज्ञान हो सकता है। आज बस इतना ही। आगे हम मनु संहिता की चर्चा करेंगे, जो हमें स्पष्ट करेगा या हमें सिद्ध करेगा कि गणना की चूक कहाँ हुई है। आपने अपना समय दिया, हो सके तो आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ें। यह वॉइसेस के बुक स्टोर पे उपलब्ध है और अमेजन से भी आप इसे खरीद सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादप्युस्तस्ते नमस्तुते सर्वदेव सर्वं तस्मात् प्रणम्य परिधाय कायं प्रसादये त्वामहमेषमेड्यं पितेव पुत्रः सखेव सख्यो प्रिये प्रियासि देव सोढो। ओम शांति।